क्या फ़र्क लगता है? भई अब तो अपना बिज़नेस है, अपनी मर्ज़ी है, आना-जाना अपनी तरह से है, लेकिन काम नहीं डबल करना पड़ता? आप जब स्टेज पर पहुँचते हैं ना, तो आपका फिर वो आपको 8 घंटे की जॉब नहीं है अब आपकी, वो आपकी 24 घंटे भी हो सकती है। तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो क्या-क्या किस तरह से रोल डिवाइड कर लिए थे? नहीं यार देखो तुम मेरे एम्बिट में नहीं बोलोगे, हम अपने-अपने एम्बिट में रहेंगे। स्टार्टअप है और दूसरों कोई ऑफ़िस भी नहीं है। और आप जानते हैं ख़ास तौर पर टेक में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है जिसका मफ़हूम है कि जब इनकी कश्तियाँ भंवर में फँसती हैं, तो ये मुझे पुकारते हैं और फिर जब मैं इनको पार लगाता हूँ, फिर ये शेखियाँ भी खेलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों अब तक की एप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा एक बहुत बड़ी कंपनी का और उस कंपनी का नाम है पोस्टेक्स। पोस्टेक्स किस तरह से बनी और पोस्टेक्स की जो को फाउंडर्स हैं चार, ये किस तरह मिले? दोस्तों ये एक जिम में मिले थे और वहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि हमने एक कंपनी बनानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये किस तरह स्टार्ट हुई कंपनी, आज हम जानेंगे इनके को फाउंडर से जिनका नाम है बाबर। आइए मिलते हैं बाबर से और जानते हैं कि पोस्टेक्स आया और किस तरह से छा गया। थैंक यू वेरी मच बाबर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। अच्छा बाबर भाई हमें ये बताइएगा, पोस्टेक्स पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह और आते साथ ही आप लोग छा गए। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि क्या सोचा हुआ था यार कंपनी जो है वो किस तरह से स्टार्ट करनी है, और उससे बढ़ के हमें ये भी बताएं जो आपके जो फाउंडर्स हैं, जो को फाउंडर्स हैं, आप लोग आपस में मिले कैसे? अच्छा, ये आपने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है, क्योंकि मैंने शायद बहुत कम प्लेटफॉर्म में जहाँ पर ये बताया कि हाउ वी मेट एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं ना एक जिम में एक्सरसाइज करता था थोड़ी लेट नाइट। तो वो रात के 11 बजे के करीब मैं जाता था, जब मैं अकेला होता था या जिसने जिम बंद करना होता था वो लड़का होता था। तो उसी दौरान ना उमर भी आते थे ट्रेनिंग करने, जो हमारे सीईओ भी हैं, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वहाँ पर पहली बार हम ऐसे मिले कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उमर आए और उमर ने ना आकर ना उसी से पूछा, क्योंकि उस जिम का जो सॉफ्टवेयर है ना वो मैंने बना के दिया हुआ था। तो जब उसने सॉफ्टवेयर चलते देखा, उसने कहा यार मैं भी सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ना कोई बंदा मिल नहीं रहा। तो उसने ना, वो थोड़ा सा देसी टाइप आदमी था, उसने कहा अच्छा सॉफ्टवेयर का कोई काम है? कहता हाँ। कहते वो उस्ताद जी बैठे हैं। उसने मेरी तरफ इशारा किया। मेरी आदत है, मैं जिम में बहुत ज़्यादा किसी से करता नहीं था, मैं अपने ध्यान करके चला जाता। अब उमर मेरे पास आए एंड आई वॉज ऑल वेट। तो मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, उसने सलाम अलैकुम, मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। तो बाबर भाई मैं इस तरह सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरा कुछ इस तरह से है, मैं चाह रहा हूँ लोग मेरी एप्लीकेशन यूज़ करें, और इससे ना उसने कुछ बताया कि वो एक एप्लीकेशन भी बनाना चाह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा था हर मोबाइल पर एप्लीकेशन यूज़ करें, जैसे कि ईजी पैसा ऐप यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो ट्रेनिंग के दौरान ना मैंने अपनी तरफ से पूछना था कि ईजी पैसा में क्या, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज द मैनेजिंग कंसल्टेंट ऑफ ईजी पैसा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसको ये बात पता नहीं थी। तो उसने मुझसे पूछा कि, मैंने पूछा यार ईजी पैसा क्या, अपनी तरफ से पूछा था कि यार ईजी पैसा में क्या करना चाह रहे हैं। तो उसको लगा शायद मुझे ईजी पैसा पता नहीं है, एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि ईजी पैसा है क्या। एंड ही डिडंट न्यू कि आई हैव बीन द मैनेजिंग कंसल्टेंट ऑफ ईजी पैसा ठीक है। सिंस पास्ट 4 years। तो मैं सुनता गया और मैं इसको एंजॉय करता गया। मैं फिर जहाँ जहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ मेरे साथ साथ पूरा उन्होंने मुझे ईजी पैसा बताया। बिल्कुल सही है। तो इतनी देर में वही लड़का आया, उसने कहा आकर, वो जानता था मैं ईजी पैसा में करता हूँ, मैं देखता हूँ उसको सारा लुक आफ्टर। तो उसने आकर कहा कि उस्ताद जी अब यहाँ भी ईजी पैसा आपने लगा लिया। तो उमर ने कहा क्या मतलब ईजी पैसा? उसने बताया ये ईजी पैसा को यही देखते हैं यहाँ पे। तो उमर को ना एक बार ही वाज जस्ट लॉफ्ट कि इतनी लाउडली वो हंसा, और उसने कहा यार आपको पता था तो आप मुझसे ऐसे ही पूछे यार। मैंने कहा यार मेरा भी टाइम पास हो रहा था तुम्हारा। सो दिस इज हाउ वी मेट। उसने फिर कुछ आपस में डिस्कशन हुई, फिर हमने वी प्लान फॉर अ मीटअप। एक दोस्त दुबई में थे जो कि करीम में हेड ऑफ एक्सपीरियंस थे, एक मैन ऑपरेशन हेड थे वो। फिर हमने सारे आपस में इकट्ठे हुए। देन वी स्टार्टेड कि यार देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व। तो उमर ने सबको वो चीज़ें हमें बताई भी कि यार इस तरह से हम, एक प्रॉब्लम है उसको अगर एड्रेस करें तो किस तरह से कर सकते हैं।
Then these all four giants came at one place. एक सेल्स का, एक ऑपरेशंस का, एक टेक का, एक एक्सपीरियंस का. तो मेरा ख्याल है कि ये खुदा की तरफ से ही एक था, एक अनप्लान्ड सी चीज़ थी, बिकॉज वी ऑल फोर वर एक्चुअली एट वेरी गुड पोजीशन इन सम ऑर्गेनाइजेशंस. तो उस दौरान एक स्टार्टअप के ऊपर, आइडिया के ऊपर आना और सब कुछ, वी ऑल फोर सेड दैट कि यार लेट्स टेक अ रिस्क, तो लेते हैं. तब तो पोस्टेक्स का कोई ऑफिशियल ऑफिस भी नहीं था हमारे पास. बिल्कुल सही. तो वो एक चीज़ें ऐसी थी कि फिर हमने प्लान किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन आवर बेस्ट एंड बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी चीज़ें बड़ी आसान होती गई और हमारे लिए हम तो फिर लगे हुए थे फोकस्ड. तो बिल्कुल सही. अच्छा, और भी ये बताइएगा कि जब आपने पोस्टेक्स बनाई, और अक्सर हम जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, कोई भी मतलब स्टार्टअप आता है, तो स्टार्ट में बड़ी मुश्किल आती है, सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं. अच्छा, फिर हर जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, उनका स्टाइल डिफरेंट होता है मैनेजमेंट का. तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो क्या क्या किस तरह से रोल डिवाइड कर लिए थे? नहीं यार देखो, तुम मेरे एम्बिट में नहीं बोलोगे, हम अपने अपने एम्बिट में रहेंगे. अच्छा, ये ना कुछ ऐसे रूल्स थे जो हमने डे वन पे सेट किए थे आपस में, और वो आज भी हमारे बीच में हैं. इस तरह से हमने एक दूसरे के, जो भी हमें पता था कि हमारी फील्ड क्या है एंड वी आर गुड इन दैट. एक सेल्स में है, अगर कोई एक्सपीरियंस में है, तो हमें पता था कि यार जो बेस्ट है ना, हमारे पास एक कल्चर है कि इफ़ देर इज़ अ पर्सन हु इज़ बेस्ट इन समथिंग, तो हम फिर उससे इंस्ट्रक्ट नहीं ऐसे करते. हम कहते हैं कि यार इफ़ यू आर द बेस्ट देन यू नो हाउ टू ड्राइव दिस. तो हमने अपने अपने सेक्शन में अलग अलग देखकर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उस पैटर्न पे लेकर चले. लेकिन यस, प्रॉब्लम्स हमें बेतहाशा आई, बिकॉज नो बडी वॉज देयर टू ज्वाइन अस, क्योंकि स्टार्टअप है और जिसका कोई ऑफिस भी नहीं है. और आप जानते हैं ख़ासतौर पर टेक में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे. उसकी वजह ये थी कि टेक के रिसोर्सेज तो आपको पता ही है कि वो उनको मार्केट में क्या पर्क्स और वो क्या चीज़ें मिलती हैं. लेकिन ऐसे रिसोर्सेज को लेकर आना फिर अपने पास, और फिर अपने पास काम करवाना, और स्टार्टअप्स जो होते हैं वो सर डे एंड नाइट. तो वैसे स्ट्रेटजीज थी क्या जब आपने ये सोचा यार कि बाहर तो बड़ा कंपटीशन है? फिर क्या रिटेंशन स्ट्रेटजीज थी जो आपने सोचा यार इस तरह करेंगे तो फिर हमारे पास लोग आएंगे? उस पे ना हसन साहब, रिटेंशन स्ट्रेटजी दैट आई फेल्ट एट दैट वेरी स्टेज, मुझे था कि कुछ ऐसे मार्केट में बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल काम करने का है और सीखने का भी है. और मैं उस वक्त ना सरगोदा और ग्लोबल यूनिवर्सिटी में टीचर भी करता था MIT क्लासेस को इस तरह, और कुछ स्टूडेंट्स को मैं जॉब प्लेसमेंट सेल में भी जाकर देखता रहता था. फिर मैंने उनसे बात की कि बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा, आपको पे भी दूंगा, तो आप मेरे साथ आकर इस तरह से ज्वाइन करो. तो वो एक इस तरह से उन लोगों को लेकर चलना, सारे रिमोट थे, फिर उनको डे एंड नाइट काम करना. उस वक्त सर मेरा तो दिन जो था ना वो तकरीबन 48 घंटे का होता था. तो इस तरह से, क्योंकि सुबह एक टीम को, दोपहर को दूसरी, रात को फिर पूरा एक सेक्शन होता था उस टीम के साथ, अगले दिन फिर वो सारी डिलीवरी. तो ये इस तरह से इसको टारगेट को अचीव किया. फिर जब एक ऑफिस हमने लिया सेटअप DHA में, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वहाँ पर जब रिसोर्स एक दो हायर हुए, यहाँ तक कि हमने फिर उनके लिए चाय भी खुद बनाई और इस तरह के सारे काम, वो जो एक स्टार्टअप के होते हैं स्पेसिफिक, तो वो सारी एफर्ट्स भी उनके साथ मिलकर की. बिल्कुल सही. अच्छा बाबर साहब, अभी जब जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, खैर पोस्टेक्स का तो भी आपने बताया, इजी पैसा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब आपने कहा कि वो मुझे बता रहे थे और मैं सारा मैनेज कर रहा था वहाँ पे. थोड़ा सा हमें बताइए ज़रा इसकी हिस्ट्री क्या है इजी पैसा की, और इसके मतलब आप कहाँ देखते हैं, इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और इसकी वीकनेसेस क्या हैं? देखिए, इजी पैसा जब मैंने ज्वाइन किया था, दैट वाज अ डेफिसिट प्रोजेक्ट ऑफ सिस्टम्स लिमिटेड. तो उस वक्त मैं कराची में था और मैं अभी दुबई से वापस ही आया था. तो सिस्टम्स ने मुझे हंट किया और सिस्टम को मैंने फिर वहाँ से ज्वाइन किया. तो इजी पैसा वाज अ डेफिसिट प्रोजेक्ट ऑफ एट दैट टाइम. तो उस वक्त इजी पैसा में फिर वो सारी रोड मैप, वो सारी इन्हांसमेंट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह इजी पैसा की उस वक्त जो टीम थी वो इतनी कोऑपरेटिव और इतनी कॉम्पिटेंट थी कि फिर उनके साथ मुझे जो अगले 4 साल थे काम करना और उन फीचर्स को इन्हांस और एक्सपेंशन पर ले जाना, वो करने में मज़ा भी बहुत आया और अच्छा भी बहुत लगा. तो आई लेफ्ट इजी पैसा इन 2019. 2019 में मैंने फिर इजी पैसा को छोड़ दिया था. द टाइम व्हेन आर्न फाइनेंशियल्स एक्वायर्ड द इजी पैसा, तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन एंड पर हो गई थी आकर 2019 के बीच में, बट नाउ दे आर डूइंग वेरी ग्रेट. बिल्कुल सही. अच्छा अब सर हमें ये भी बताइएगा कि जब आपने कहा कि अब मैंने काफ़ी साल नौकरी की और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया,
क्या फ़र्क लगता है भाई? अब तो अपना बिजनेस है, अपनी मर्जी है, आना जाना अपनी तरह से है, लेकिन काम नहीं डबल करना पड़ता? ये हम कभी किसी ज़माने में सोचते थे कि जो मालिक होते हैं ना वो बड़े सुकून में होते हैं, बट ट्रस्ट मी दैट इज़ अ मिथ। आप जब इस स्टेज पर पहुंचते हैं ना तो आपका फिर वो आपको 8 घंटे की जॉब नहीं है अब आपकी 24 घंटे भी हो सकती है, बिकॉज इफ़ नो बडी इज़ देयर यू हैव टू बी देयर। ठीक है, तो हमारे लिए तो अब आकर ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो गए हैं, इवन कि कई बार बहुत सारी पर्सनल लाइफ भी मैटर्स बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, बट स्टिल आई थिंक गॉड हैज़ रिवार्डेड अस ऑफ आवर एफर्ट्स, तो मैनेज हो रहा है अभी। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने ये ऑलरेडी सोचा हुआ था यार इतने सालों के बाद मैंने अपना बिजनेस करना है, कि बस वो जिम वाला एक वाक़या था, बस आपस में मिले और सोचा बस स्टार्ट कर दिया है, कि ये प्लान था ऑलरेडी कि इतने सालों के बाद मेरे यार मैंने आना है? नहीं, बिल्कुल ये प्लान था अभी, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब मैं यूनिवर्सिटी में भी था ना, तो मेरे हाथ के बने हुए सॉफ्टवेयर जो थे वो आज भी मार्केट में लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड आई हैव गिवन देम एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे तब सिर्फ शौक होता था बनाने का, लेकिन मुझे उस वक्त ये था कि यार मैं अपने आप ही इंडस्ट्री स्टार्ट करूँ। बट एट दैट टाइम मेरे भाई हमेशा मेरे मेंटर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा पहले मार्केट में ना थोड़ी सी मार भी खाओ, देखो जाकर के मार्केट में होता कैसे। तो फिर वो मेरा जो एक पीरियड था ना, वो हर एक स्टेज वो मेरे लिए एक लर्निंग स्टेज थी। तो मेरा थ्रू आउट जो करियर है वो सारा इस लर्निंग पे रहा था। बट जिस दिन फिर हमारी मुलाकात हुई उमर की मेरी, उस दिन आई थिंक मैं मेरा ख्याल है मॉर्निंग में अपने भाई से बात कर रहा था कि नाउ दिस इज़ द टाइम आई हैव टू स्टार्ट माई समथिंग, लेकिन वो खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि वही एक आइडियोलॉजी हमारी मैच की और चांस भी था, तो अब अच्छा, माशाल्लाह, अब आप अच्छे को फाउंडर हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट पे देखते हैं सारे प्रोजेक्ट्स को। तो जब आप खुद एम्प्लॉय थे, तो जब अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाते थे, अब लोग आपके पास छुट्टी मांगने आते हैं, तो कैसा फील होता है यार कि यार देखो मैं उस टाइम जाता था तो समडे मेरी अप्रूव हो जाती थी और अनअप्रूव्ड रहती थी कुछ। तो अब आप क्या करते हैं? आप दे देते हैं छुट्टी एम्प्लॉयज़ को, कि कहते हैं नहीं यार मेरा ना लंच जो है भाई मैं नहीं दे सकता छुट्टी? हाँ। नहीं नहीं हसन साहब, मेरी एक हमेशा आदत रही है कि जो पेन मैंने फील की है ना, आई नेवर गिव इट टू एनीवन। अमेजिंग। तो उसमें ये था कि मेरे जो साथ काम करते हैं बच्चे वो जानते हैं कि उनको हमेशा रिलैक्स रखा जाता है। शायद यही वजह है कि मेरे पास आई हैव द बेस्ट टीम इन हाउस। तो जो डे वन से मेरे साथ थे आज भी मेरे साथ ही हैं। तो उनको ये लिवरेज होता है, क्योंकि मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैंने कभी भी एक वो टॉक्सिक कल्चर कंपनी में आने ही नहीं दिया। तो ये था कि यार आप लोग काम करो, काम चाहे जैसा भी हो। इफ़ यू आर सिटिंग इन योर होम एंड इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग मी दी आउटपुट, देन इट डजेंट मैटर फॉर मी कि आप कहाँ बैठे हो क्या कर रहे हो। तो जब छुट्टी की बात आती है तो रिसोर्सेज अब चूँकि उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही आ चुकी होती है, तो अब ऑर्गेनाइज ऐसे ही करते हैं कि उनकी चीज़ें प्रोफेशनल और पर्सनल हैम्पर नहीं होती। बट येस, वो टाइम अपना याद आता है कि कैसे कैसे हम भी अप्रूवल के लिए खड़े होते थे और एग्रीड। सारा। वंडरफुल। बार भाई, अमेजिंग एक्सपीरियंस। इवन दो बहुत कम टाइम था, लेकिन ये जिस टाइम पे आपने गुफ्तगू की बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। अब फाइनल मैसेज जो कि आप पाकिस्तान की यूथ को देना चाहें, प्लीज़ गो अहेड। देखें, मेरा हमेशा एक ही सबको इंस्ट्रक्शंस रही हैं कि ट्राई टू बी फोकस्ड, अपनी चीज़ों पर एक फोकस्ड रहें और एक थोड़ी सी एक अपने अंदर एक कमिटमेंट रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। एट द एंड व्हाट मैटर इज़ हाउ यू अडॉप्ट द थिंग्स। ठीक है, आप चीज़ें लर्न कर जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी है, आज नहीं तो कल आप लर्न कर जाएंगे, प्रोसेस है आप लर्न कर जाएंगे, लेकिन सबसे आखिर में जो चीज़ मैटर करेगी वो यही होगा, हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू अडॉप्ट द थिंग्स। तो ये चीज़ें हैं जो हमें उसके ऊपर करना चाहिए, और ऑलवेज प्रे फॉर गॉड कि जो आपके लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करता है, और उस आसानियों का फिर हमें वो जवाब भी उस तरह से देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अपनी नादानी में कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि जब इनकी कश्तियाँ भंवर में फंसती हैं तो ये मुझे पुकारते हैं, और फिर जब मैं इनको पार लगाता हूँ तो फिर ये शेखियाँ बिखेरते हैं कि देखा मैं उस वक्त ये करता ना तो फिर ये हो जाना था, इस वजह से हम बचे कि मैंने ये किया।
लेकिन उस वक्त ये नहीं कोई रियलाइज़ करता कि यार इट वाज ऑल प्लान्ड बाय गॉड. सो ट्राई टू आंसर in a good positive way. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच बाबर भाई फॉर योर टाइम एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन और बड़ा अच्छा आपने समराइज़ किया, अपनी स्टोरी बताई, फिर उमर भाई से जिस तरह जिम में मुलाकात हुई वो आपने बताया, और एंड भी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच हसन सर. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखेगा. इंशाल्लाह हम करीब एक नई टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे.